नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। जी हाँ, सितंबर से लेकर फरवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सभी एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो अक्सर पूछे जा सकते हैं और काफ़ी पहले भी ये पूछे गए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, जो पिछले 6 माह के परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 मिला है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन दोनों ही किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड से नवाजा गया था। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया था और राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग के जो सहायक निदेशक है सीपी यादव ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई है? बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 9 सितंबर से राजस्थान में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई है। मनरेगा की तर्ज पर अब राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इसमें प्रति वर्ष 100 दिन का इसमें रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 800 करोड़ रुपये सरकार इस पर खर्च करेगी और इस योजना में अब तक 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ज्योति सिंह ने मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तरुणा शर्मा है वो फर्स्ट रनर अप रही थी। ज्योति सिंह जो मिसेज राजस्थान 2022 रही थी। जी हाँ, मिसेज राजस्थान जो जयपुर की रहने वाली है ज्योति सिंह। मिसेज राजस्थान का जो फाइनल है वो 29 अगस्त को जयपुर के आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था और मिसेज राजस्थान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई थी और जयपुर से ही है वैशाली नगर की रहने वाली तरुषी राय जो मिस राजस्थान 2022 रही थी और मिसेज राजस्थान 2022 ज्योति सिंह। नेक्स्ट है, तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो अपना राजस्थान है वो दूसरा राज्य बन गया है जो महिला निधि योजना स्थापित करने वाला। जी हाँ, केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना है जो महिला निधि की शुरुआत राजस्थान में की गई है। तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण है वो इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो राजस्थान में जो उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उससे संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें राजीव अरोड़ा को इस काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। जी हाँ, 3 सितंबर को इसकी बैठक भी हुई थी और इसमें 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37% की ग्रोथ है वो राजस्थान में देखी गई है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें जो दलित आदिवासियों को इसमें इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की सीमा में 4,000 वर्ग मीटर तक बढ़ाई जाएगी और भूमि आवंटन की देय राशि पर किस्तों में ब्याज में पूर्णतया छूट, भूमि रूपांतरण में 100% रियायत का भी प्रावधान है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो राज्य में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे साल 2022 के लिए सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झुंझुनू जिले की जो शिक्षा नगरी पिलानी के नाम से, पिलानी आप सभी को पता है, जहाँ पर 2 शिक्षिकाओं को सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड है वो मिला है। देश भर से 19 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया था, जिसमें पिलानी से एक बिरला बालिका विद्यापीठ की डॉक्टर संध्या व्यास और दूसरी बिरला शिशु विहार की हेमा जोशी।
जी हाँ, बिरला बालिका विद्यापीठ के जो अर्थशास्त्र की अध्यापिका है डॉक्टर संध्या व्यास को सीबीएसई सम्मान के लिए चुना गया है। संध्या व्यास को शिक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए चुना गया है, जबकि बिरला शिशु विहार की वरिष्ठ शिक्षिका हेमा जोशी का भी चयन किया गया है। तो 6 सितंबर को नई दिल्ली में पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, प्रदेश में जो स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए, तो यहाँ से इसका उद्देश्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस उद्देश्य से मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदेश के 20 लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल एजुकेशन से इसमें जोड़ा जाएगा। योजना के तहत सभी जिलों में, सभी 33 जिलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट इसमें दिया जाएगा। टैबलेट में उनकी कक्षा का सिलेबस डाउनलोड होगा, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, और ये पूरे राज्य में इस मिशन बुनियाद कार्यक्रम को लागू करने के निर्देश है वो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले ये मिशन है वो भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में ही संचालित किया जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किसने किया था? तो स्वायत्त शासन मंत्री है जो नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा जयपुर के प्रतापनगर से 8 सितंबर को इस योजना का लोकार्पण किया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जी हाँ, 20 दिसंबर 2019 को इस योजना की घोषणा की थी और विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर इसमें समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 27 मई 2020 को इस योजना का शिलान्यास किया था और इसका लोकार्पण हुआ था 8 सितंबर को। जी हाँ, तकरीबन कोरोना के बाद में 1 वर्ष तक के इस निर्माण कार्य में बाधा आने के बाद में भी ये इसमें 2 BHK के कुल 576 फ्लैट है वो इसमें निर्माण किए गए हैं। योजना में 13 मंजिला 6 टावर बनाए गए और प्रत्येक टावर में 96 फ्लैट का निर्माण किया गया है और योजना की जो कुल लागत है वो 98 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 6 सितंबर से राजस्थान में इस योजना की शुरुआत हुई है। इसमें दुर्घटना के जो सड़क दुर्घटना होती है जिसमें देश के किसी भी राज्य का निवासी घायल व्यक्ति को बिना किसी FIR या औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित निजी और सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे का निःशुल्क उपचार इसमें मिलता है। तो मुख्य रूप से 72 घंटे का निःशुल्क उपचार इसमें दिया जाता है, जिसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। 72 घंटे के उपरांत चिरंजीवी लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा अथवा मरीज स्वेच्छा से किसी निजी चिकित्सालय में अपने खर्च पर भी उपचार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय और आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी प्रदान की है। यहाँ राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान को बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें जो नशीली दवाइयों के उपयोग को रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास और जन जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय और आयुक्तालय और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किया है। जहाँ इसमें नशे को रोकने और जन जागरूकता संबंधित इसमें कार्यवाही है वो की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में ध्यान रखना 10 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया? तो राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है। जी हाँ, राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है। 7 सितंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा की ओर से इसके संबंध में आदेश है वो जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है राजीव गांधी जल संचय योजना, और इसमें द्वितीय चरण की कार्यावधि 2 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का भी गठन किया जाएगा। वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के लिए 20 अगस्त 2019 को, ध्यान रखना 2019 में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी और प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँवों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो ध्यान रखना, प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है वो कोटा में बनकर तैयार हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकार्पण इसका स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा 21 अगस्त को किया गया था। डीसीएम रोड पर शिवाजी पार्क के पास नगर विकास न्यास द्वारा विकसित किए गए प्रदेश के इस पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट में मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेगी। वर्तमान में इसमें 247 दुकानें निर्मित है और 9 दुकानों का निर्माण यहां पर करवाया जाएगा। तो इसमें जो पुराने वाहन खरीदते हैं उनको अनेक विकल्प यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान ने पहली बार सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। जी हाँ, फाइनल में जो पिछली विजेता सर्विसेज को 37-34 से हराते हुए राजस्थान ने खिताब जीता है। तो पिछली चैंपियनशिप की उप विजेता भी रह चुकी है राजस्थान। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान से भूषण ने सबसे ज़्यादा 11 गोल किए थे। रेलवे और चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक साझा किया था। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। 11 सितंबर 2022 को कोटा राजस्थान में ये प्रदर्शनी हुई थी। रक्षा प्रदर्शनी जिसमें T-90 BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन सिस्टम, विभिन्न प्रकार के स्नाइपर और मशीन गन सहित रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की गई थी। और इसका उद्घाटन 12 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एसएमएस जो महाविद्यालय जयपुर के मुख्य सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा इनको चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। और साथ ही साथ इसी अवसर पर भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी विमोचन किया गया था। हिंदी लेखन करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी, विधि और कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन के लिए 50,000 रुपये के रूप में ये हिंदी सेवा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया था? तो डॉक्टर सीपी जोशी, जिन्हें भारतीय छात्र संसद पुणे में 16 सितंबर 2022 को विशेष सम्मान से नवाजा गया था। इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार डॉक्टर सीपी जोशी को दिया गया था, जो विधानसभा अध्यक्ष है राजस्थान में। जहाँ इनको सदन में संचालन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों को विशेष रूप से युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित करने के लिए इन्हें सम्मान है वो मिला था। जो पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया गया था। पुणे में कार्यक्रम 15 से लेकर 17 सितंबर तक किया गया था। और इसमें जो राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोच रूट द्वारा इसका आयोजन है वो किया गया था। और इसमें जो उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। और इसमें आपको बता दें कि जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा को भी इसमें भारतीय छात्र संसद की ओर से इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य की पहली हस्तशिल्प और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई है? तो ये ध्यान रखना, 17 सितंबर को राजस्थान की पहली एमएसएमई नीति जारी की गई थी। और पहली जो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति भी जारी की गई थी और राजस्थान एमएसएमई नीति जारी की गई थी। तो राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से राज्य में गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आभूषण एवं कई दस्तकारों को इसमें हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में रोजगार के 50,000 से अधिक अवसर देखने को मिल जाएंगे। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के अनुसार जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य है हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं एवं विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राम स्वरूप शर्मा को दिया गया था। इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से है। 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के अवसर पर जो आयोजित उद्योग रत्न निर्यात पुरस्कार इसमें वितरित किए गए थे। निर्यात संवर्धन में प्रोत्साहन के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड दिए गए थे और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा गया था।
इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के 29 उद्यमियों के साथ इसमें 14,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MOU भी उस समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं? तो कोटा के रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा, जिन्होंने थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल्स मुकाबले में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इससे पहले भी गौरांशी ने डेफ ओलंपिक गेम्स में 2022 में जो गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो लेक सिटी उदयपुर में, जो पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने और जनजातीय कला संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर 27 सितंबर से जो पहला 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर तक ये भव्य कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो जैसलमेर में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण 22 सितंबर को हुआ था। जहाँ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से जो इसमें ALS-50 का जो पहली बार जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। ALS-50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया गया है और ये काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर फायर करने और नेस्तनाबूद करने में सक्षम है ALS-50 ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ कितने सौर फार्म स्थापित करेगा? तो ये ध्यान रखना, 21 सितंबर को अमेजन जो कंपनी है ई-कॉमर्स, उसके द्वारा घोषणा की गई कि राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के 3 सौर फार्म स्थापित कर लेगा। ये पहली बार होगा जब ई-कॉमर्स प्रमुख जो भारत में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है। इसमें रिन्यू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 210 मेगावाट की परियोजना, इसके अलावा AMP एनर्जी इंडिया द्वारा विकसित की जाने वाली 100 मेगावाट की परियोजना और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदारों द्वारा विकसित की जाने वाली 110 मेगावाट की परियोजना इसमें शामिल होगी। इसके लिए बिजली खरीद समझौते होंगे और हस्ताक्षर भी इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत हुई है। 23 सितंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अनुजा पोर्टल का शुभारंभ किया था। अनुजा निगम जो पिछड़ा वर्ग ऋण योजना, जिसमें गरीब और कमजोर परिवारों के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुजा निगम की ओर से ऋण दिया जाता है। लेकिन कई बार भेदभाव के आरोप ऋण प्रक्रिया पर लगते हैं, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से ऋण देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। तो इस पोर्टल की शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान से किसे NSS अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भरतपुर के भुसावर की डॉक्टर सरोज मीणा, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा NSS अवार्ड से नवाजा गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में डॉक्टर सरोज मीणा ने पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया था। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें देश भर के 10 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें राजस्थान से डॉक्टर सरोज मीणा भी शामिल है, जिनको जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के समक्ष रखते हुए जागरूक किया इन्होंने। और 2020-21 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, जिसमें शिविर का आयोजन है, वो राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिशन तहसील 392 कार्यक्रम कब से तहसील स्तर पर शुरू किया गया है? तो 27 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत जो बीकानेर संभाग की नौखा तहसील से की गई और कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। मिशन तहसील 392 कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक तहसील में विशेष योग्यता आयोग द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रही है, उसको विशेष रूप से विकलांग भाइयों और बहनों को उनकी समस्या को हल करने और लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को जो नई दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्मारक को यह स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसके लिए हवा महल स्मारक की अधीक्षक सरोजनी चंचलानी के साथ बजरंग कुमावत और अनिल शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। यह पुरस्कार जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए थे और साथ ही साथ इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई थी। 27 सितंबर को आप सभी को पता है विश्व भर में जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी स्मारकों और पर्यटकों का प्रवेश है वो इसमें निःशुल्क किया जाता है और कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम एवं वार्ड सभा कब से आयोजित की गई थी? तो 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया गया था। जी हाँ, बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में यह नवीन प्रावधान इसमें ग्राम और वार्ड सभा के माध्यम से इसमें जानकारी दी जाती है। जहाँ चिरंजीवी ग्राम एवं वार्ड सभा में जो अपना अनुभव साझा करने के लिए इसमें आमंत्रित किया जाता है और साथ ही साथ 1 मई 2021 से आप सभी को पता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी और योजना से जुड़ने वाले परिवारों को इसमें 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अडानी ग्रीन के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो अडानी ग्रीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है हाल ही में राजस्थान में। यहाँ 29 सितंबर को राजस्थान के जैसलमेर में यह दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट की पवन संयंत्र शामिल है। इसी के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो वर्तमान में कुल परिचालन क्षमता इसकी 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में भी इसी कंपनी ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाला पहला हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ जयपुर के धानक्या ग्राम से कब किया गया था? तो राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर से जयपुर के धानक्या ग्राम से किया गया था, जिसमें प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 कैटल यूनिट का जो पशुओं का बीमा है वो अनुदानित प्रीमियम पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा करवाए जाने हेतु प्रीमियम की दरें SC ST एवं BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70% और सामान्य वर्ग के पशुपालक के लिए 50% अंशदान वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से और शेष 50% पशुपालक द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने यह मंजूरी प्रदान की है, जिसमें किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में इसमें सहायता के लिए सौर कृषि आजीविका योजना मंजूर हुई है। इसमें ज़मीनों पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। किसान चाहे तो खुद या किसी व्यक्तिगत निवेशक या कंपनी या अन्य किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन है वो इसमें लीज पर दे सकते हैं। राज्य में बंजर और अनुपयोगी ज़मीनों के मालिकों जो किसान मालिक हैं उनको कृषि सौर आजीविका मिशन के तहत अपनी ज़मीन की पंजीकरण है पोर्टल पर करवाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। राज्य सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और राज्य में हरित ऊर्जा का भी लक्ष्य है वो इसमें निर्धारित हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो 2 अक्टूबर को तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को राज्य स्तरीय समारोह के दौरान गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था 2022 के लिए, जिसमें देश के गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव बेंगलुरु से इनको मरणोपरांत, जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक इनको भी मरणोपरांत और वाराणसी के अमरनाथ भाई इनको दिया गया और दिल्ली के कुमार प्रशांत और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता, तो इन 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। सम्मान स्वरूप इसमें प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसकी घोषणा अगर बात की जाए तो बजट 2022-23 के दौरान हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलता है। क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश दलवीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एकमात्र CJI रहे जस्टिस राजेंद्र मल्होत्रा, दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल
और जोधपुर के शायर शीन काफ निज़ाम और राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने वाले के.सी. मालू। तो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। राजस्थान रत्न पुरस्कार जो राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित अजय कुमार भादु को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो अजय कुमार भादु ये सीकर के रहने वाले हैं। जी हाँ, इनको भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 जुलाई 2019 को गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय भादु, जिनकी नियुक्ति 1999 बैच के जो अधिकारी है राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो बूंदी का खेरोना गांव। जी हाँ, बूंदी से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बूंदी का खेरोना गांव। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर यह सम्मान बूंदी के खेरोना गांव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम उदयपुर में बनाया गया है। उदयपुर में पर्यटकों के लिए पहला म्यूजियम बना है जिसमें 65 विद्वान संतों को एक साथ यहाँ पर इनकी जीवनी के बारे में आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ लगाई गई है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान अडानी ग्रुप के जो प्रमुख है गौतम अडानी, उनके द्वारा उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने को लेकर और 2 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी घोषणा की थी। राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश है वो अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करते हुए उसका नाम क्या रखा है? तो ध्यान रखना, सीएम अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था और इस जयपुर की जनता को 6 साल के इंतजार के बाद ये सौगात मिली है और इस मार्ग का नाम भारत जोड़ो मार्ग रखा गया है। जहाँ राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे प्रेरित होकर इसका नाम रखा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 2.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया है जो अंबेडकर सर्किल और सोडाला में LIC भवन तक जोड़ेगी। एलिवेटेड रोड के जो प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है जिसका नाम क्या है? तो आपको बता दें कि ये प्रतिमा बनाई गई राजसमंद के नाथद्वारा में और इस प्रतिमा का नाम है विश्वास स्वरूपम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इस प्रतिमा का जो अनावरण किया गया था। 369 फीट ऊंची भगवान शिव की ये प्रतिमा है जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धारा है नाथद्वारा में ये प्रतिमा को बनाया गया है और ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी NRR पॉलिसी को किसने लॉन्च किया था? तो जयपुर में JCC में 8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव सत्र को संबोधित किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उसी दौरान जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी NRR पॉलिसी को लॉन्च किया और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, किस जिले में CRPF जवान बाबूलाल सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है? तो झुंझुनू के खेतड़ी के नानूवाली बावड़ी के निवासी है CRPF जवान बाबूलाल सैनी, जिनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वीरता पुरस्कार इनको मिला है। ये जम्मू कश्मीर के शोपियां में 17 अप्रैल 2020 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान मुठभेड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकवादियों को इन्होंने ढेर किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में अहिंसा दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राजस्थान में जो अहिंसा दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजस्थान ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर से आए लोगों ने एक साथ मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा करने का यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर में मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर के जो मरु सांस्कृतिक केंद्र का कठपुतली शो है उस मंच का नाम
बदलकर लता मंगेशकर के नाम पर करने की घोषणा की गई है। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए फैसला लिया गया है। लता मंगेशकर 34 साल पहले यहाँ आई थी और विजिट किया था और जैसलमेर की एकमात्र जगह है जहाँ पर कठपुतली शो है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र को विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन रहेगा ये हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें जो उद्योग एवं वाणिज्य सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन संस्थानों के अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं ली जाएगी। राजस्थान में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है, 7 से 8 अक्टूबर तक राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक हुआ था। थीम क्या थी? तो थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है? तो जोधपुर में प्रदेश का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है। यह कम्प्रिहेंसिव रिसिस्टेशन ट्रेनिंग सेंटर है जो पूरे राजस्थान का पहला है। इसमें सेंटर के जरिए CPR की तकनीक सिखाई जाएगी, जिससे इमरजेंसी के समय विक्टिम की जान है वो बचाई जा सके, मदद की जा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यह पुरस्कार मिला है पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने पर। यहाँ ये सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के तहत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोध को साझा करने के लिए ये 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन है वो JCC सीतापुरा में 14 अक्टूबर को आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था जो केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे किस विधायक का निधन 9 अक्टूबर को हुआ था? तो कांग्रेस से 7 बार विधायक रह चुके भंवरलाल शर्मा, जिनका निधन 9 अक्टूबर को हो गया था। भंवरलाल शर्मा लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित थे, जिनका उपचार SMS हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। तो चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा सीट से ये विधायक रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर के पुगल में यह 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच MOU भी किया गया था। 13 अक्टूबर को यह MOU हुआ था। CM अशोक गहलोत और बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में 2000 मेगावाट के संयंत्र में 5400 करोड़ रुपये का निवेश होगा और यह प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो कविता सिहाग, जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, जो बीकानेर से है, 29 सितंबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर तक गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया था, जिसमें राजस्थान के 254 खिलाड़ी शामिल हुए थे। राजस्थान की तरफ से इसमें ध्वजवाहक थे रजत चौहान। राजस्थान को 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक सहित टोटल 30 पदक मिले थे। राजस्थान प्रतियोगिता में 20वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस है वो मनाया गया था 2022 में। 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था और उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया था। और पहली बार कब मनाया गया था? 2020 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, जो हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में यानी DBT में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो बेहतर सर्विस और डिलीवरी पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे?
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे पंकज मित्तल। जी हाँ, जस्टिस पंकज मित्तल, जो 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। मेरठ के रहने वाले पंकज मित्तल इससे पूर्व जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश भी रहे हैं, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार देश में जहां 100 से ज़्यादा शहर जो नगरीय निकाय है, उस सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो 1 अक्टूबर को इसके आंकड़े जारी किए गए थे, राजस्थान की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा शहर नगरीय निकाय है, उस सूची में राजस्थान का 8वां स्थान रहा था। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में राजस्थान में 1 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए शांति और अहिंसा विभाग के गठन के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया था। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रस्ताव मंजूर किया था। जी हाँ, शांति और अहिंसा विभाग का गठन है वो राजस्थान में किया जाएगा, और शांति और अहिंसा विभाग बनाने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। तो 16 अक्टूबर को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित किए गए समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस SN भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक राजस्थान के पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान से नवाजा था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं हम। तो राजस्थान सरकार ने 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किन्नरों के लिए 10 करोड़ रुपए का जो किन्नर उत्थान कोष का भी ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया है। इस कोष के माध्यम से किन्नरों को ज़रूरत के अनुसार मदद भी की जाएगी। तो सम्मान योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा किन्नरों के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में रिलायंस जियो द्वारा जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर चलने वाली वाईफाई सेवाओं को लॉन्च किया है। तो 5G सेवाओं की शुरुआत की है रिलायंस जियो के द्वारा 22 अक्टूबर को, और इन सेवाओं की शुरुआत जो रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी के द्वारा राजस्थान के राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में, जहाँ श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल से जियो 5G सेवा की शुरुआत की है। और 5G की शुरुआत के लिए नाथद्वारा परिसर में ट्रांसमीटर भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस जिले के सरकारी अस्पताल में शुरू किया गया है। तो ये प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर है जो जयपुर के स्वामी मान सिंह अस्पताल में शुरू हुआ है। यहाँ SMS वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग शुरू किया गया है। SMS अस्पताल में वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग का ये ऑपरेशन थिएटर है जो तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड सहित कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना, राजस्थान में CM अशोक गहलोत ने हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए 3 बोर्ड का गठन किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें 3 बोर्ड में राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, यानी 3 बोर्ड का गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू करने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया था। तो CM अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया था। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद प्रदेश में 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमों के दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना, जिसके तहत जो 12वीं तक की शिक्षा है वो लड़कियों को फ्री में दी जाएगी। 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन RTE से हुआ है वो इस स्कीम के पात्र है। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की फीस है वो सरकार के द्वारा भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो की सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में निर्णय लिया था, जिसमें जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का जो 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में आयोजित किया गया था, कौन सा संस्करण था? तो ध्यान रखना ये 7वां गरुड़ अभ्यास था। भारत और फ्रांस का 15 दिवसीय संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास गरुड़, जिसका आयोजन जोधपुर में 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक किया गया था। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। इससे पहले ओड इवन के रूप में 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं और इसकी शुरुआत भारत से ही 2003 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके माध्यम से राज्य में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतापगढ़ के निवासी विधिवेत्ता एवं पूर्व उपशासन सचिव विधि के डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल, जिनको अणु विभाग के अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया था। 31 अक्टूबर को छापर में आयोजित 73वें अणुव्रत अधिवेशन में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाशरमण जी और अणुव्रत विश्व भारती के मुख्य ट्रस्टी तेजकरण सुराणा द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 1 नवंबर को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो 1 नवंबर को पीएम मोदी ने जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। राजस्थान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानगढ़ धाम, जहां पर 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के एक स्मारक है, जो गुजरात राजस्थान की सीमा पर है और एक बड़ी जनजातीय आबादी वाला ये क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है? तो राजस्थान ने ये लेवल 2 की रेटिंग हासिल की है। 3 नवंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 जारी हुए थे। राजस्थान सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेवल 2 की रेटिंग दी गई थी, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश शामिल है। इन राज्यों ने 2020-21 में लेवल 2 की रेटिंग हासिल की, जिसमें स्कोर 901 से 950 तक इनका स्कोर रहा था। नेक्स्ट है, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से 13 नवंबर तक कहां आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें कि जो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण है, जो 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक, इसका आयोजन जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना लॉन्च की है? तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर हेतु सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन के लिए इसमें करवाया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर्स के लिंग परिवर्तन के लिए इसमें ट्रांसजेंडर्स को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा मिलकर DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां इसके लिए समझौता ज्ञापन पर 20 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुए थे। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और DRDO के सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 19 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें 16 राज्यों की टीमें इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल JAF का आयोजन एबोक कब किया गया है? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के पिछले संस्करणों की तरह ही स्टोन मार्ट में 11 और 12 नवंबर को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।
जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन है वो CDOS, रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आपको बता दें कि भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में पणजी गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें 230 से बराबरी रहा था। फिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 के टाई ब्रेकर मुकाबले में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला था। तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 जिसमें राजस्थान को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और SGST वैट कैटेगरी सहित 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड दिया गया था। दिल्ली में ये पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और माधव हाड़ा। जी हाँ, मधु कांकरिया को तो 31वां और माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला था। मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए और माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए दिया गया था 32वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा, जो पूर्व ब्रिगेडियर मंच से दक्षिणी पश्चिमी कमान कार्य किया था जिन्होंने, और राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 7 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से पुनीता ए शर्मा को सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है किस विभाग की ओर से 11 से लेकर 13 नवंबर तक जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से 11 से लेकर 13 नवंबर तक जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सुअवसर और IT के क्षेत्र में नवाचारों को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया। तो ये ध्यान रखना, इस योजना को राजस्थान में इसको लागू किया गया है, उष्ट संरक्षण योजना, जिसमें 2.60 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया है। इसमें आपको बता दें कि जो ऊंट पशुपालकों को इसमें सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा ऊंट चिकित्सक द्वारा जो मादा ऊंट एवं बच्चे का टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपये और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए इसमें चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय भी मिलता है। ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर द्वितीय किस्त के रूप में ऊंट पालक को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी टोटल 10,000 रुपये 2 किस्तों में बैंक खाते में ऊंट पालक की राशि डाली जाती है। इस निर्णय से ऊंट पालकों को अत्यधिक संबल के साथ प्रोत्साहन मिल सकेगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किसने किया था। तो CM अशोक गहलोत ने 13 नवंबर को इस नीति का विमोचन किया था। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें SC/ST सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और इस नीति से उद्यमी छात्र, ग्रामीण, स्टार्टअप और संस्थागत उस्मायमान के अंदर इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में शुरू हुई अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत कितने महीनों तक गांव से शहर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जहां राजस्थान में अंबेडकर DBT वाउचर योजना का शुरुआत की गई है। योजना के तहत शहर में पढ़ने के लिए छात्रों को इसमें हर महीने 2,000 रुपये दिए जाते हैं और ये 10 महीने तक ये रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत SC/ST, OBC, EWS, MBC के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा 15 नवंबर को की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था। तो जोधपुर में इसका शिलान्यास किया गया था। इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। राजस्थान क्रीड़ा संस्थान जिसकी लागत है वो 56.91 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है
हाल ही में जयपुर में आयोजित स्टोन मार्ट 2022 में सीडोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का जो 11वां संस्करण है, जो 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जो JECC में आयोजित किया गया था, जिसमें CM अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। और इसी अवसर पर सीडोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक पाटनी, R वीरमणि और अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो जैसलमेर के छोटे से गांव मांगणियार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। मामे खान आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक गायक मामे खान मांगणियार से इनका संबंध है। वो फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में इन्होंने शिरकत की थी और ये फ्रांस की रेड कारपेट पर चलने का गौरव इनको हासिल हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को साल 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 में मिले थे, जिसमें 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिए गए थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान के सीकर जिले के गांव सिहोड़ी ढाणी नीमड़ी के ओम प्रकाश मिठारवाल का भी नाम शामिल है। ओम प्रकाश राजस्थान के इकलौते निशानेबाज है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाड़िया लोहार जनजाति के विकास के लिए गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जहां गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य से टोटल 7 सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहने वाला है। नेक्स्ट है, इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे दिया गया है? ध्यान रखना, नेम प्रकाशन डे नागौर के वरिष्ठ साहित्यकार पवन पहाड़िया, जिन्हें इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान मिला है। कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू जिले से संबंधित है, तो कवि थे, धरती दोरारी इन्हीं की रचना है। 11 सितंबर 1919 को चूरू के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 4 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप, जिसमें फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को हराया है। जी हाँ, राजस्थान और हरियाणा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था। राजस्थान ने हरियाणा को 36-23 से हराते हुए चैंपियनशिप जीती है। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में ये राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें 4 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के किस ऐप ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो RKSMBK ऐप इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम इसका नाम है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करते हुए 1.35 करोड़ OCR सीट का आकलन करने के लिए ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। RKSMBK ऐप जिसे 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए जयपुर मेट्रो में 993.51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह मेट्रो फेज है जो बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा और इसकी जो लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ये ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें थल सेना और वायुसेना ने आपसी सामंजस्य करते हुए ये अभ्यास किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कार्यक्रम में राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है? तो अजमेर संभाग की 2 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, राजस्थान की 2 स्कूलों को यह पुरस्कार मिला था, जिसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक में और राजकीय बालिका विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा को, तो 2 स्कूलों को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, किस राज्य के जन कल्याण जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन साल 2022 के गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की परियोजना जन कल्याण पोर्टल जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, जिसका चयन साल 2022 के लिए गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए हुआ था।
नेक्स्ट है राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड दिए जाने की घोषणा की थी। जी हाँ, 75 कलाकारों को अमृत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पूरे देश भर से की गई थी, जिसमें राजस्थान के 5 कलाकार शामिल थे, जिसमें नारायण माथुर जिनको लोक संगीत में, भारत रत्न भार्गव जिन रंगमंच, इसके अलावा दोदे खान भी इनको कहते हैं लंगा संगीत के लिए, हकीम खान मांगणियार लोक संगीत के लिए, और कथक कलाकार गिरधारी लाल पंवार गिरधारी महाराज का भी इनको कहा जाता है। तो ये 5 कलाकार हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 आयोजित हुआ। तो ये ध्यान रखना, ओस्ट्रा हिंद 22 जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के मध्य 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था। ओस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है, ध्यान रखना, और यह अभ्यास जो प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बारी बारी से इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल रूप से शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब की गई थी। तो ये ध्यान रखना, योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 29 नवंबर को जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना का वर्चुअल रूप से शुभारंभ है वो किया था। जी हाँ, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें फ्री दूध और स्कूल ड्रेस है वो वितरित की जाएगी। जी हाँ, इस योजना के तहत अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध है वो मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण किया जाएगा, और हफ्ते में 2 दिन गर्म दूध है वो दिया जाएगा। और राजस्थान में स्कूलों में अगर बात की जाए तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मदद से दूध पहुँचाएगी। फ्री स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसमें प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले जो 67 लाख से अधिक बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट दिए जाएंगे। 200 रुपये सिलाई के भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट है डूंगरपुर जिले में मावजी महाराज का म्यूजियम बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो डूंगरपुर में मावजी महाराज का म्यूजियम बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें 8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। वागड़ के महान संत थे मावजी महाराज, जहाँ बाघ प्रदेश के साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनको आपको बता दें कि संत मावजी महाराज जो स्वच्छ समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत मावजी को श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है और उनकी आवाज़ को चोपड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए जो हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, जो केंद्र के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय के द्वारा जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 में स्वर्ण पुरस्कार की अगर बात की जाए तो जिसमें IAS रुक्मणी रियार सिहाग को यह पुरस्कार दिया गया था गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो रुक्मणी रियार सिहाग वो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले से संबंधित फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया को मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया था। तो जयपुर से है केसी बोकाडिया, जिनको मुंबई में पुरस्कार दिया गया है। यहाँ दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार इन्हें मिला है। जयपुर के फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्म का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और हिंदी मूवी भी शामिल है। नेक्स्ट है प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे का क्या नाम रखा गया, जो राजस्थान का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे होगा। तो जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर के परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में रोपवे का निर्माण हो रहा है और इसका नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, जो प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का सामौद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। नेक्स्ट है किस जिले के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का शुभारंभ जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने किया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान के जो टीकाराम जूली के द्वारा जो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सेव का शुभारंभ किया था, यानी नवाचार जो है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका शुभारंभ प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में किया गया था। नेक्स्ट है
किस जिले के जो हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये ध्यान रखना, जयपुर की अवनी लेखरा जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में कौन सा स्थान मिला है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों का ऐलान किया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को दूसरा स्थान पर रहने के लिए इसमें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। पहला स्थान था गोपाल राणा बालांगीर उड़ीसा का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अलवर जिले को ये पुरस्कार दिया गया है। 3 दिसंबर को दिल्ली में ये पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। इसमें देश भर से केवल एक ही जिले को यह पुरस्कार मिलता है, जिसमें अलवर का चयन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट किस जिले में शुरू की गई है? तो आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत जो राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट है वो वीरवाड़ा सिरोही में शुरू की गई थी। जी हाँ, वीरवाड़ा गांव सिरोही में राजीविका की ओर से उड़ान उत्पादक समूह का गठन करते हुए ऑटोमेटिक मशीन का उद्घाटन किया था। आयम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है 26 अगस्त 2022 से और योजना के माध्यम से 1.2 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है और सैनिटरी पैड इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो उदयपुर में नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को हराते हुए, जी हाँ, इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को हराते हुए चैंपियनशिप जीती है। दुनिया के सबसे बड़े व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। तो उदयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में G20 शेरपा की जो पहली बैठक उदयपुर में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ध्यान रखना, उदयपुर में जो ऐतिहासिक दरबारा हॉल में इस बैठक का आयोजन किया गया था। 5 से लेकर 7 दिसंबर तक G20 की शेरपा बैठक थी। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाला तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया गया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से जो राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले ये तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। इसके बाद इस कंपनी की जो 1440 मेगावाट परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी है वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो सीएम अशोक गहलोत ने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की थी और यह योजना लागू कर दी गई है। 5 दिसंबर को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से इस योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस परियोजना का चयन साल 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए हुआ है? तो ये ध्यान रखना, तो राजस्थान की राजकाज परियोजना का चयन इसके लिए किया गया है। राजकाज सॉफ्टवेयर जिसकी परिकल्पना सभी विभागों के सामान्य राज के कार्यों, अचल संपत्ति विवरण, फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, अवकाश प्रबंधन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, इन सभी को जो सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राजकाज सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई थी। तो इसका चयन ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो कांग्रेस के अनिल शर्मा 26,696 लीड के साथ सरदार शहर उपचुनाव जीते हैं। 8 दिसंबर को मतगणना हुई थी। जी हाँ, राजस्थान के जो कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी, जिस पर 5 दिसंबर को मतदान हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार किस जिला कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया गया है? तो जयपुर कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने जो नवाचार के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है और राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट बना है। जी हाँ, जयपुर की जो जिला कलेक्ट्रेट में संस्थापना शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत हुई है, जिसमें पत्राचार जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जाएगी। तो जयपुर के कलेक्टर में अगर बात की जाए तो प्रकाश राजपुरोहित ने यह सिस्टम लागू किया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में पोटाश के विपुल भंडार कहाँ मिले हैं? तो बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ में सत्तीपुरा में, आपको बता दी बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सत्तीपुरा, जहाँ पर 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटाश के विपुल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास कहाँ किया था? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जोधपुर में 11 दिसंबर को राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास किया था और न्यायिक क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों के सामने इसमें बेहतर परिदृश्य हो सकेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण संबंधित कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है? तो इसके लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, जयपुर के राजस्थान हाट में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग फूड उत्सव, जो 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया था? तो 9 दिसंबर को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान हाट जल महल में ये 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव का शुभारंभ किया था। उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, जो अलग अलग क्षेत्रों के मसालों, मिठाइयों, नमकीन एवं विशिष्ट पदार्थों से जुड़े परंपरागत एक ही स्थान पर देखने को मिले थे। नेक्स्ट है, राजस्थान ने किसे जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जोधपुर की डॉक्टर कृति भारती को जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर 10 दिसंबर को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा है। भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती, जिनको यह पुरस्कार मिला है। कृति भारती ने अब तक 47 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और हजारों बाल विवाह रुकवाए भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी की जो राजस्थान में किस जिले में स्थित 240 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है एनटीपीसी, जिसकी राजस्थान में जैसलमेर में 150 मेगावाट और 90 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर पीवी परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन 13 दिसंबर से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही एनटीपीसी की स्थापित वाणिज्यिक क्षमता बढ़कर टोटल एकल आधार पर 58,041.27 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा में जो प्रथम स्थान जो राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है और वर्तमान में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान मॉडल स्टेट है, देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, जयपुर में आउटलुक मीडिया और राजस्थान टूरिज्म द्वारा प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 से किसे नवाजा है? तो ये आपको बता दें कि जो पाली जिले के नरलाई गांव के निवासी डॉक्टर अजीत सिंह राव को ये पुरस्कार दिया गया है। 14 दिसंबर को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया था सम्मान समारोह का। इन्हें अवार्ड घोड़ों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए दिया गया है। इन्होंने घोड़ों के लिए कई नए आइडियाज़ पर कार्य किया है। पाली के सोनाना खेतलाजी के पास इनका घोड़ों का अस्तबल है, जिसमें 75 से अधिक मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टार्टअप्स की रेस में देश में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान का स्टार्टअप्स में चौथा स्थान है। यहाँ 2 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। इसी के साथ ही निजी इन्वेस्टर्स भी प्रदेश के युवाओं में स्टार्टअप्स में रुचि दिखा रहे हैं और राज्य में अब तक 2,979 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो नवा सीजन है, जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 17 दिसंबर को फाइनल मैच हुआ था, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पुणेरी पल्टन को 4 अंकों से हराते हुए खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पुणेरी पल्टन को 33-29 से हराया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को जो बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में जो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत पहला पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक बार फिर से जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल का नागौर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है, जिसको जो रेलवे स्टेशन की श्रेणी में बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के भैरव सिंह राठौड़ का निधन हुआ है, जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बॉर्डर फिल्म के असली नायक भैरव सिंह राठौड़ नहीं रहे। जोधपुर में 19 दिसंबर को इनका निधन हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध पर बनी 1997 में फिल्म बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में जो अभिनेता सुनील शेट्टी ने इन्हीं की भूमिका निभाई थी। तो राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ के सोलंकिया तला गाँव में इनका जन्म हुआ था भैरव सिंह राठौड़, जो बीएसएफ में 1971 में जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर 14 बटालियन में तैनात थे। नेक्स्ट है,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप, सूजस बुलेटिन, सूजस ई बुलेटिन और सूजस पॉडकास्ट आवाज़ का लोकार्पण किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया? तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी को बनाया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का नेतृत्व केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय करता है। बाड़मेर के हैं डॉक्टर मनोज चौधरी, जिनको गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बीएसएफ ने देश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में एक थीम पार्क विकसित किया? तो ध्यान रखना, जैसलमेर में ये सम के पास, ये सम के दौरों में ये थीम पार्क विकसित किया है। यहाँ पर जो पर्यटक है वो बीएसएफ के जवानों की जंगी कहानियों से रूबरू हो सकेंगे और जान सकेंगे कि कैसे जवान जो बिना रुके 24 घंटे बॉर्डर की रखवाली करते हैं। तो भारत पाकिस्तान की जो प्रतिकृति, ओपी टावर, पेट्रोलिंग वाहन, ऊँटों की गश्त का अनुभव है वो पर्यटक उठा सकेंगे। 10 एकड़ भूमि में फैले इस पार्क में पर्यटक पूरा दिन बिता सकेंगे और ये थीम पार्क देश का पहला ऐसा पार्क बना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे 19 दिसंबर को आयोजित हुए जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान योजना को द्वितीय पुरस्कार यानी सिल्वर मेडल इसमें मिला था। योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी तरह से पेपरलेस योजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम महोत्सव आयोजित हुआ? तो उदयपुर में 21 दिसंबर से लेकर 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन 30 दिसंबर तक किया गया था, जिस दौरान 800 शिल्पकार और 1000 लोक आर्टिस्ट खुद की कलाकारी का इसमें प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ध्यान रखना, तमाशा जो राजस्थान का एक लोक नाट्य रूप है जो पूरे भारत में प्रचलित है, डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिलीप भट्ट तमाशा साधक भट्ट से परिवार से प्रसिद्ध दिवंगत कलाकार गोपी जी भट्ट के पुत्र को दिया गया। तो दिलीप भट्ट को यह पुरस्कार मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिल्पग्राम उत्सव के दौरान उदयपुर में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस खिलाड़ी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो चूरू जिले के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म भूषण विजेता देवेंद्र झाझड़िया, जी हाँ देवेंद्र झाझड़िया, जिनको उदयपुर में 20 दिसंबर को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई है। देवेंद्र झाझड़िया को यह उपाधि खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दी गई है। इनको पद्म भूषण भी 2022 में मिला है, पद्मश्री 2012 में मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देवेंद्र झाझड़िया को 2017 से और अर्जुन अवार्ड 2005 में मिला था। तो ये जो पैरा ओलंपियन है और ज्वेलिन से इनका खेल का संबंध है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा, जिनको इनकी नाट्यकृति अलेखू अम्बा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र में रखकर सर्जित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो के कौन से संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में किया गया था? तो जयपुर ज्वेलरी शो का 20वां संस्करण जो 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें देश के दिग्गज जौहरी इसमें शामिल हुए थे। जयपुर को पन्ने की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में जेम्स व्यवसाय के लिए जो तैयार पन्ना का 80% केवल जयपुर में ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ध्यान रखना, बीकानेर निवासी डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को यह पुरस्कार दिया गया है। इनको 2022 के लिए राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है, इनकी अनुदित कृति अखुट तासलो के लिए दिया गया है। अखुट तासलो जो प्रसिद्ध गुजराती उपन्यासकार डॉक्टर बिंदु भट्ट के जो गुजराती उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। राजस्थान आवासन मंडल को जो नवाचारों के लिए और कायाकल्प के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और लगातार दूसरे वर्ष है जब ये पुरस्कार दिया गया है। तो दिल्ली में ये पुरस्कार दिया गया था। संदीप गर्ग जो परियोजना के निदेशक है और आवासीय अभियंता संजय शर्मा ने राजस्थान आवासन मंडल की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था? तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल रह चुके मरहूम मोहम्मद उस्मान आरिफ के पुत्र मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक का विमोचन जिसका नाम है इबारत एक महफिल, सीएम अशोक गहलोत ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। इनके पिताजी जो बीकानेर में इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1985 से लेकर 90 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित पांडोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी पन्नाधाई पैनोरमा बनाया जाएगा? तो चित्तौड़गढ़ में है पांडोली, जहां पर पन्नाधाई के जो पैतृक स्थल है पांडोली, जहां पर पैनोरमा बनाया जाएगा और इसके लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डेकेड सम्मान किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना अशोक चांदना को यह पुरस्कार मिला है जो खेल मंत्री है राजस्थान के। इनको विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से 30 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को जयपुर के राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन 2023 में किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो 3 जनवरी को ये उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। जी हाँ, 3 जनवरी को जयपुर में। और कलराज मिश्र की पहल पर राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए संविधान उद्यान स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना ये सम्मेलन का आयोजन है जो विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन 10 से लेकर 13 जनवरी तक चला था। इसमें 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 11 और 12 जनवरी को, इसी के साथ ही विधानसभाओं के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को आयोजित की गई थी। तो 10 से लेकर 13 जनवरी तक आयोजित हुए थे ये सम्मेलन का मौका 11 वर्ष बाद में मिला था और इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो साल 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को राजस्थान में किसने 1000 मेगावाट क्षमता की जो बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। जी हाँ, इसमें 1000 मेगावाट की क्षमता की ये बीकानेर सौर बिजली परियोजना की आधारशिला रखी जो SJVN जो कंपनी के द्वारा इसमें बनाई जा रही है। ये परियोजना अगर बात की जाए तो इसकी लागत है 5492 करोड़ रुपये और 2024 तक इसका क्रियान्वयन है वो परियोजना का किया जाएगा। तो इससे परियोजना से पहले साल 245.45 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट है, किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत साल 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया गया था? तो चूरू के स्वतंत्रता आंदोलन जो दूधवा खारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इनका संबंध है वो चूरू से है, हनुमान सिंह बुडानिया जिनको यह पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि स्वामी गोपाल दास पुरस्कार इनको दिया गया है मरणोपरांत। चूरू का दूधवा खारा गांव के रहने वाले थे जहां पर किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। तो प्रसिद्ध दूधवा खारा आंदोलन के ये प्रमुख सूत्रधार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 4 जनवरी को जहां पाली जिले के रोहट में स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसमें 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लिए थे। 3500 टेंट लगाए गए थे। 4 से लेकर 10 जनवरी तक पाली जिले के रोहट में राजस्थान की दूसरी जम्बूरी का आयोजन किया गया था। इससे पहले 1956 में जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर 27 से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर में हुआ था और 66 साल बाद राजस्थान को दूसरी बार मौका मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेज़बानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये आपको बता दें कि 5 जनवरी को जयपुर में, जी हाँ, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद रॉय के द्वारा इसका शुभारंभ किया था। ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेज़बानी में ये पुलिस जाँच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट है,
जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? तो ध्यान रखना 6 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान से 6 जनवरी से इस हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ हुआ था, जिसमें 650 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें आर्ट, टेक्नोलॉजी, खान पान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई तरह के स्टॉल यहाँ पर देखने को मिले थे। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना 9 फरवरी से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो किया जा रहा है। डेल्फिक काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रेया गुहा के अनुसार जो शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत समेत कुल 6 वर्गों में 13 फरवरी तक ये डेल्फिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है और न्यूनतम प्रतियोगी की जो आयु है वो 18 वर्ष एवं अधिकतम 1 जनवरी तक इसमें 35 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए कहां पर मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर में ये मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में इसे बनाया जाएगा। इसमें मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों से मूल्य संवर्धन में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? तो ध्यान रखना उदयपुर में एक खेल विद्यालय खोला जाएगा। जो जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी राज्य स्तरीय 5 जनवरी को, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था और उसी अवसर पर जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया? तो ध्यान रखना भरतपुर नगर निगम है जो बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बना है। 100 से 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड है वो जारी किए गए हैं, जिसमें भरतपुर नगर निगम के जो मेयर है अभिजीत कुमार। नेक्स्ट है राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G सेवाओं की शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखना 5G सेवाएं जो 7 जनवरी 2023 से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में शुरू हुई है। शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर से किया गया था। रिलायंस जियो की ये 5G सेवाएं हैं जो 7 जनवरी से शुरू हो गई है। नेक्स्ट है राजस्थान पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत कहानी के अंतर्गत पहला पुरस्कार जोधपुर के रविदत्त मोहता की कहानी गुमशुदा को मिला है और कविता में पहला पुरस्कार बूंदी के दिनेश विजयवर्गीय की जो कविता है 80 पार के बुजुर्ग को दिया गया है। पत्रिका समूह के वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार जो 8 जनवरी को इसमें दिए गए थे 32वें पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो 11 और 12 जनवरी को पाली जिले के नीमली रोहट में जहाँ जम्बूरी आयोजित हुई थी वहीं पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन अब किया गया था। इसमें 10,000 प्रतिभागी सम्मेलन में शामिल हुए थे और शांति और अहिंसा विभाग और युवा मामलों के खेल विभाग की सहभागिता से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 10 जनवरी को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो शारदा ग्रुप, जी हाँ शारदा ग्रुप पोलैंड भीलवाड़ा के सीईओ अमित लाट का अभिनंदन किया है। तो अमित लाट को ये प्रवासी भारतीय सम्मान है वो मिला है। अमित लाट को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, जो भारतीय छात्रों को पोलैंड के रास्ते भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो शारदा ग्रुप भीलवाड़ा पोलैंड में टेक्सटाइल का इनका कारोबार है। नेक्स्ट है बालिका वर्ग में 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो राजस्थान की बालिका टीम ने 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है। जी हाँ, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 से लेकर 8 जनवरी तक इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में राजस्थान की टीम ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराते हुए प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया था? तो परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे इस थीम पर 11 से लेकर 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था और इसी अवसर पर जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का भी उद्घाटन किया गया था। जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट है साल 2024 में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो ध्यान रखना
जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है जो 10 जनवरी को संपन्न हुआ है 2023 में, इसी के साथ ही 2024 के लिए भी घोषणा कर दी है। जी हाँ, 2024 में 5 जनवरी से जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो 16वें संस्करण का आयोजन है वो किया जाएगा, तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए जिफ 2023 में कुल मिलाकर 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में 83 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। नेक्स्ट है 1 से लेकर 5 फरवरी तक होने वाले जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे मिला है, तो राज बंसल को यह पुरस्कार दिया गया है। जो नवा संस्करण है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 1 से लेकर 5 जनवरी तक इसका आयोजन है वो किया गया है, जिसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में स्थित नीमच माता मंदिर के रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उदयपुर में नीमच माता मंदिर के दर्शन करने वाले जो दर्शनार्थियों को जल्द ही रोपवे का लाभ मिल सकेगा। रोपवे का काम 2023 के नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा। उदयपुर के ऐतिहासिक फतेह सागर पाल के किनारे पहाड़ी पर सदियों पुराना नीमच माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब आयोजित हुआ, तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में 13 से लेकर 15 जनवरी तक हुआ, जिसमें कोमल सिद्ध मिस मरवण रही थी और रविंद्र जोशी ने मिस्टर बीकाना का खिताब जीता था। नेक्स्ट है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था, तो 4 से लेकर 10 जनवरी तक पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। 66 सालों बाद में राजस्थान को मेजबानी मिली थी, जिसमें राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान है, जहां पर राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से 3 लाख लोगों को आंखों की नई रोशनी मिल सकेगी। तो इसी के साथ ही अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको बता दें कि 6 और 7 जनवरी को उदयपुर के मुख्यालय में जो अकादमी के अध्यक्ष दूलाराम सारण की अध्यक्षता में 19वीं सरस्वती सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता गोगरा को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया था। तो सुनीता गोगरा जो उदयपुर में राजकीय शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। अगस्त 2022 में आप सभी को पता होगा कि दूलाराम सारण जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी का उदयपुर का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है साल 2023 में 21 से लेकर 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो इस बैठक का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है 21 से लेकर 25 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, तो 6 जनवरी को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के दौरान राजस्थानी फिल्म नानेरा को बेस्ट फीचर फिल्म का जो फ्रॉम राजस्थान का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नासिक में 7 से लेकर 10 जनवरी तक जो आयोजित नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था, तो नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान ने 21 पदक जीतकर जो साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। राजस्थान ने 8 गोल्ड मेडल, 6 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते थे। महाराष्ट्र के नासिक में 7 से लेकर 10 जनवरी तक प्रतियोगिता आयोजित हुई। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को राजस्थान के किस जिले में EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था, तो अलवर में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जिसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है राज्य में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी को कहां पर हुआ था, तो उदयपुर के चित्रकूट नगर में तकरीबन 20.88 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का निर्माण किया गया है, जिस पार्क के माध्यम से बच्चों को बैटरी कार और जीप से ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। नए नियमों के तहत 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे बिना गियर वाले दुपहिया वाहन चला सकते हैं। नेक्स्ट है बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवण का खिताब किसने जीता है, तो कोमल सिद्ध आप सभी को पता है मिस मरवण का खिताब इन्होंने जीता है, जबकि हर्षिता मारू, ध्यान रखना हर्षिता मारू जो उप विजेता रही थी और रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 13 से लेकर 15 जनवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है जयपुर में पर्यटन की ओर से जो ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था, तो 15 जनवरी को हवा महल फेस्टिवल आयोजित हुआ। हवा महल को 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने बनाया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग में ML लाठर को सूचना आयुक्त की पद की शपथ किसने दिलाई थी,
तो मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के DB गुप्ता के द्वारा 16 जनवरी को ML लाठर, जो राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, जिनको सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और इनको शपथ दिलाई गई थी। तो अब राज्य सूचना आयुक्त के सभी पद स्वीकृत है, वो जो भरे गए हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो आपको बता दें कि जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, इन्होंने 15 जनवरी को अलवर के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था और स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के जो उद्देश्य से हर घर पंचायत अभियान है वो अलवर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है साल 2023 के लिए 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना, केरल के जो प्रसिद्ध कवि है के सच्चिदानंदन, जिनको 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला है, जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल रंजीत होसकोटे को यह पुरस्कार मिला था, 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल जो राजस्थान के किस शहर में जो 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 17 जनवरी से कर दी गई है? तो ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के द्वारा जयपुर, उदयपुर और कोटा में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। यहाँ इसी के साथ ही 5G प्लस नेटवर्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जयपुर, उदयपुर और कोटा में। जी हाँ, जयपुर, उदयपुर और कोटा में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जामडोली, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, जहाँ पर दिव्यांगजनों को इसके अंदर से जो निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं अन्य कई सुविधाएं इसमें लाभान्वित होंगे। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला वर्ग की टीम ने किसे हराकर चैंपियनशिप जीती है? तो आपको बता दें कि जो राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ और कृपा बाबा हैंडबॉल अकादमी द्वारा महावीर जी करौली में 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो जीत हासिल की है। हरियाणा को खिताबी मुकाबले में 23-22 से हराया था। नेक्स्ट है राजस्थान कैडर के किस IPS अधिकारी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी NSA नियुक्त किया है? तो सीमा सुरक्षा बल BSF के पूर्व महानिदेशक रह चुके पंकज कुमार सिंह को भारत का जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA बनाया गया है। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। 2 साल के लिए इनको डेप्यूटी NSA बनाया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो टोटल 50 पद स्वीकृत है, 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसी के साथ ही 35 नए टोटल संख्या हो गई है राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, क्योंकि जस्टिस पंकज मित्तल है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी 2023 को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 22 जनवरी को 7वें संस्करण जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अगर बात की जाए तो जो जयपुर बुकमार्क शो का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 7वां ये पुरस्कार दिया गया है वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार, जो डेजी रॉकवेल को मिला है, जो हिंदी और उर्दू साहित्य की अनुवादक है, जिनको ये पुरस्कार मिला है। ये आपको बता दें कि जो रेत की समाधि का अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन 1 अभ्यास में हिस्सा लिया था? तो भारत के अलावा मिस्र की सेनाएं इसमें शामिल हुई थी। अभ्यास साइक्लोन 1 इसका नाम था, जो आपको बता दें कि ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाला ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो जैसलमेर में 14 से लेकर 28 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कलराज मिश्र के द्वारा 18 जनवरी को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया था? तो ध्यान रखना, गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक है, लेकिन लिखा है इस पुस्तक को अरविंद मंडलोई यानी अरविंद मंडलोई के द्वारा इस लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया था। जो गीतकार जावेद अख्तर के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 जनवरी को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट है किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया नानेरा फिल्म को। जी हाँ, नानेरा फिल्म इससे पहले भी OIFFA कनाडा में
इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था, जहां पर इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था। इस फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? तो उदयपुर में 20 से लेकर 22 जनवरी तक 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है। वो पर्यावरण और जो पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, 28 और 29 जनवरी को मसाला उद्यमियों की 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीट का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखना, 28 और 29 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीट, जिसका उद्घाटन हुआ था जयपुर में कुकस स्थित एक रिसोर्ट में हुआ था, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के जो कारागार विभाग द्वारा पेट्रोल पंप आशायद फिलिंग स्टेशन बनाया गया है, जिसका शिलान्यास जो मंत्री है टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, कारागार विभाग की बंदियों को, जो बंदी है कैदी है, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप द आशाएं फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया था। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कारागार विभाग के जो मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा। यहाँ कारागार विभाग की इस पहल से जो खुली जेल के रहने वाले अच्छे चाल चलन एवं आचरण वाले बंदियों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के किसानों को कृषि की नई तकनीक से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कोटा में कृषि महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो 24 जनवरी को कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था, 24 और 25 जनवरी को। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के दशहरा मैदान में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को कृषि की नई तकनीक से प्रशिक्षण इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर का काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2023 राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर गजादान चारण को यह पुरस्कार मिला है, जो सुजानगढ़ में कार्यरत है राजकीय कॉलेज में। और आपको बता दें कि शक्ति सूत इनका उपनाम है, और इनका जो जन्म स्थान है वो बीकानेर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब द्वारा आयोजित राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 16 से लेकर 22 जनवरी तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान पोलो क्लब द्वारा जो जयपुर के रामबाग पोलो क्लब के मैदान में इस टूर्नामेंट का फाइनल का आयोजन हुआ, जिसमें बेदला ट्रोजन्स ने रजनीगंधा अचीवर्स को हराते हुए खिताब जीता है। तो 4 टीमें इसमें हिस्सा ली थी, जिसमें बेदला ट्रोजन्स पोलो, रजनीगंधा अचीवर्स, कृष्णा पोलो और सामोद पोलो टीम थी जो पोलो की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को वर्ष 2019-20 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित किए गए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान राजस्थान के कुलदीप वर्मा को साल 2019-20 के लिए उनके समुदाय जो सामाजिक सेवाओं के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें जीव जंतु कल्याण दिवस कब आयोजित किया गया? तो 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा जो राज्य में जीव जंतु कल्याण बोर्ड और पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें 25 जनवरी को जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा एक निजी विद्यालय में जो मानसरोवर में स्थित जयपुर में जीव जंतु कल्याण दिवस का आयोजन किया गया था। जी हाँ, जिसमें पशुओं के प्रति जनता को जागरूक करते हुए पशुपालकों को कल्याण करने के लिए पखवाड़े का आयोजन है वो 14 से लेकर 30 जनवरी तक हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक वर्ष के जो अधिक के उम्र के कितने साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य अकादमी साल 2022-23 में अमृत सम्मान से सम्मानित करेगी? तो 9 साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। 24 जनवरी को ये जो अमृत सम्मान की बैठक में निर्णय लिया गया था। तो 75 वर्ष से अधिक के उम्र के 9 रचनाधर्मी साहित्यकारों को ये पुरस्कार है वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, जो क्लासिकल गज़ल गायकी के लिए कला के क्षेत्र में राजस्थान से किसे साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो जयपुर के अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो जयपुर से है और क्लासिकल गज़ल गायकी करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया था 23 जनवरी को। इसी अवसर पर पीएम मोदी ने 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर करने का फैसला किया था, जिसमें राजस्थान से 2 परमवीर चक्र विजेता शामिल थे, जिसमें एक पीरू सिंह शेखावत और दूसरे थे मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट है,
राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लक्ष्मण सिंह का संबंध किस गांव से है जिनको साल 2023 के लिए लोक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मण सिंह का संबंध जयपुर के लापोड़िया गांव से है जिनको लोक सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर से है उनको भी लोक सेवा में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो चेतना शर्मा है जो राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी है जो परेड में शामिल हुई थी। खाटू श्याम जी सीकर से इनका संबंध है। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा जो मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था परेड में। और ये लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा है वो वायुयान रेजिमेंट रक्षा रेजिमेंट में एक सैन्य अधिकारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था? तो 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था और 16 अधिकारियों को पुलिस पदक मिला था, जिसमें आपको बता दें कि 2 अधिकारी जिसमें जयपुर के पुलिस निरीक्षक भीमसेन शर्मा और हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार निगम भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में भगवान देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने जो भगवान देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश 28 जनवरी को घोषित किया था। सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, पहले ये ऐच्छिक अवकाश हुआ करता था। देवनारायण जी की जो फंड है वो भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट इस फंड पर जारी किया गया था। खारी नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के विष्णु जी के अवतार देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब आयोजित किया गया जाएगा? तो ध्यान रखना, मार्च महीने में 20 से लेकर 22 मार्च 2023 तक जोधपुर में ये बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, 20 से लेकर 22 मार्च तक। नेक्स्ट है, कोटा के नीनामा दूनिया लाइमस्टोन ब्लॉक में कितने मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है? तो इसमें आपको बता दी 299 हेक्टेयर क्षेत्र में तकरीबन 204 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है सीमेंट ग्रेड के, जो कोटा का नीनामा दूनिया लाइमस्टोन ब्लॉक है। तो इसकी पोर्टल जो MSTC पोर्टल पर इसकी 85.15% के प्रीमियम पर इस ब्लॉक की नीलामी हुई थी। इसे राज्य सरकार को 9.50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलेगा जो 50 सालों तक राजस्व मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो लागू इंदिरा रसोई योजना में वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही है? तो 980 इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही है। 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है, कोई भूखा न सोए के संकल्पना को लेकर 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1 से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखना, 1 से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण जिसमें अभिनेता परीक्षित साहनी को यह पुरस्कार मिला है जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो 30 जनवरी को ये सर्वे हुआ था जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट है। राजस्थान देश में नंबर 1 है। राजस्थान में 52 निजी यूनिवर्सिटी के साथ कुल 92 यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 मेगावाट क्षमता के जो अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और किस कंपनी के मध्य समझौता हुआ है? तो THDC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य 30 जनवरी को जयपुर में जो जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें पार्क में जो सोलर विंड और हाइड्रो एनर्जी के बड़े एनर्जी पार्क है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो उदयपुर में बनी पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती हुई शॉर्ट मूवी साइकिल जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड मिले हैं और इस फिल्म की उपलब्धि के लिए निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में सबसे अधिक समय यानी 66 साल तक पेंशन लेने वाले सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया था? तो झुंझुनू के पूर्व सैनिक बोयतराम डूडी जिन्होंने 66 साल तक पेंशन ली थी, इनका निधन हो गया था 100 साल की उम्र में 30 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? ध्यान रखना, जयपुर में बनेगा।
अब तक जो ट्रैक बनाए जाते थे वो लाल रंग के होते थे। ये पिंक कलर का देश का पहला सिंथेटिक ट्रैक है जो बनाया जा रहा है। इसके लिए मटेरियल है वो स्विट्जरलैंड से आएगा। और आपको बता दें कि इसमें जो पिंक कलर के ट्रैक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजित हो सकेगी और 7 करोड़ रुपये की लागत से इस ट्रैक का निर्माण होगा जो 6 महीनों में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव के दौरान मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता किसने जीती है? तो मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो नीति शर्मा ने जीती है। मरु महोत्सव की शुरुआत हुई है जो 3 से लेकर 5 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित किया गया है और मिस्टर पोखरण 2023 भरत बोहरा बने थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का 11वां स्थान है। राजस्थान में 33,209 करोड़ रुपये है वो जीएसटी के राजस्व के तौर पर जमा हुए हैं, जिसमें 1/3 से अधिक राशि है वो आईजीएसटी श्रेणी में जमा होती है और इतनी ही राशि राज्य जीएसटी के खाते में इसमें जमा की जाती है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान का 11वां स्थान है जीएसटी से कमाई के मामले में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, फिर दूसरा स्थान कर्नाटक का है। 31 दिसंबर तक जीएसटी से भारत सरकार को कुल 9.76 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए अकेले महाराष्ट्र का था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, जयपुर के जो राजस्थान हाट में पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनेगा, उसकी लागत है वो तकरीबन 9 करोड़ होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव की शुरुआत 4 फरवरी को कहाँ से की गई है? तो 4 फरवरी से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत महाकवि माघ की जन्मस्थली जालोर से की गई है। महाकवि माघ जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने शिशुपाल वध नामक एक महाकाव्य लिखा है। कला साहित्य और संस्कृति विभाग के सहयोग से 1 मार्च 2023 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें कई महोत्सवों का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान के तहत कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो 3 फरवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र और डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा ने कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। चिकित्सालय और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ की ओर से निःशुल्क कैंसर जाँच एवं जागरूकता अभियान कैंसर जाँच आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 20 से लेकर 22 मार्च तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 20 से लेकर 22 मार्च तक जोधपुर के बोरानाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मार्च 2023 में एमएसएमई मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये भी ध्यान रखना, कोटा के दशहरा मैदान में ये एमएसएमई मेला आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से इससे पहले भी तो एमएसएमई मेले में जो हाड़ौती के युवाओं को, उद्यमियों को और देश के मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों में हो रहे नवाचारों की झलक देखने को मिलेगी। तो देश में प्रगति के योगदान की जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एमएसएमई मेले का आयोजन है वो मार्च 2023 में कोटा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में सांबर महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन किया जाएगा 17 से लेकर 19 जनवरी तक सांबर महोत्सव आयोजन होना है। जी हाँ, पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, जहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो ध्यान रखना, बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की फिल्म है द स्टोरी टेलर, जिसने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। तो रिप का 9वां संस्करण, जिसका आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी तक किया गया है। जो स्टोरी टेलर फिल्म है, जो महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की लघु कहानी पर आधारित है। यह धनी व्यवसाय की कहानी को बताती है, जिसमें अनिद्रा को दूर करने की मदद में कहानीकार को धनी व्यवसायी किस प्रकार से काम पर रखता है। तो इसमें जो 10 कैटेगरी सहित 60 फिल्म अवार्ड है वो इसमें दिए गए थे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाड़मेर की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 11 से लेकर 13 मार्च तक थार महोत्सव आयोजित होगा बाड़मेर में, और बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जो 6 फरवरी को 5 नए जजों ने शपथ ली थी, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने शपथ दिलाई थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो इन 5 में जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जो उत्तर प्रदेश के पंकज मित्तल का मूल कैडर इलाहाबाद हाईकोर्ट है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कार्यवाहक बन गए हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें पंकज मित्तल भी शामिल थे जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को। तो ध्यान रखना, पंकज मित्तल है वो 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे राजस्थान के। नेक्स्ट है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव के दौरान किस जिले की गरिमा विजय ने मिस मूमल 2023 का खिताब जीता है? तो 3 से लेकर 5 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ था, जिसमें मिस मूमल प्रतियोगिता में 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें बीकानेर की गरिमा विजय ने मिस मूमल 2023 का खिताब अपने नाम किया था, जिसमें पाली के गणपति सिंह को मिस्टर डेजर्ट 2023 का खिताब मिला था और वहीं पर तरुणा उज्ज्वल को मिसेज जैसलमेर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी ने अगर बात की जाए तो नेशनल रिकॉर्ड के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शॉर्ट पुट में। यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.04 मीटर गोला फेंककर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो राजस्थान में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर राजस्थान प्रतियोगिता में बना हुआ है। 83 पदकों के साथ महाराष्ट्र वो शीर्ष स्थान पर है। इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर बात की जाए तो 5वां संस्करण है जो 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हेल्प हो सके।